हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि ट्यूसडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मंडे को छुट्टी है रिपब्लिक डे की। तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, 250-300 पॉइंट का जो फॉल आया निफ्टी में, 600-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, और अडानी स्टॉक्स की जो न्यूज़ आई है जहाँ जो ट्रम्प अब कह रहा है कि यूएस फोर्सेस आर हेडिंग टुवर्ड्स ईरान। तो इन सब न्यूज़ का और जो सबसे जो ज़्यादा बुरी खबर है कि 92 टच कर गया है रूपी, इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है और कोई कमेंट किसी की तरफ से जो है वो नहीं है। अब आरबीआई ने स्टेप इन किया है, लेकिन स्टेप इन कर भी लेगा अगर मान लो 5 रुपये या 4 रुपये रुपये की कीमत जो है वो गिर गई है डॉलर के मुकाबले। स्टेप इन करेगा तो 1-2 रुपये ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर भी रहेगा तो वो डेप्रिशिएटेड ही ना। जब 87 से 92 चला गया, बाकी करेंसीज के मुकाबले सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो है वो हमारा रूपी है। तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं पर जब मार्केट ऊपर था तो हमने ये डिस्कस किया था कि इतना हाई पीसीआर है और निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई लगा भी देता है। ये मैं बात इसलिए बताता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो कहते हैं कि जब मूव आ गया है आप तब क्यों बता रहे हो, वो तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जिस भी एनालिस्ट के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है उसके आप पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करो, प्रीवियसली जो ट्रेड्स दिए गए हैं, जो कन्विक्शंस दी गई है उसको चेक करो। इसलिए मैं बोलता हूँ जब जहाँ पर ये जो अपर हाई लगा था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे और आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पर भी बोला था कि इतने हाई पीसीआर 1.9 का पीसीआर हो गया था मार्केट का। मैंने बोला था कि जब भी इतना हाई पीसीआर जो है वो हो जाता है, मार्केट को ऊपर सस्टेन करने में दिक्कत आती, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करता। और जिस हिसाब से मार्केट इतने हाई पीसीआर में ब्रेकआउट कर रहा है तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, और ब्रेकआउट फेलियर होगा तो फॉल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताई थी, पेड ग्रुप है, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर अपने जो ट्रेड्स मैं खुद लेता हूँ डेटा के कन्फर्मेशन के साथ वो शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में आपको स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी ज्वाइन करने की, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो और वहाँ से जो है वो बहुत अच्छा हमें फॉल जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब जो फॉल है वो ज़्यादा इंटेंस हो गया है। आप देखो एक सपोर्ट लेवल था 25,650 से लेकर 25,760, जहाँ पर मार्केट ने 3-4 बार रुकने का ट्राई किया, 1 2 3 4 5 दिन वेट करिए। लेकिन जब यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया ना, उसने दूसरा सपोर्ट भी मार्केट ने तोड़ दिया और मार्केट सीधा जो है वो एक बार 24,900 तक हुआ। अब 25,050 के आसपास जो है वो बंद हुआ है। तो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर आपको कोई बुलिश बना रहा है एनालिस्ट तो आपकी समझ है, आप मुझे बताओ। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से पास्ट रिकॉर्ड, मार्केट ऊपर था, ये देखो ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, ये मूविंग एवरेज ने क्या किया, क्रॉस ओवर कर दिया। किस लेवल पे है, यहाँ पर ही 25,000 देख लिया। अब जब डेली पे क्रॉस ओवर हो गया तो मार्केट कहाँ तक एक बार आया, 25,000 से 23,200, 1,800 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गिर गया जब डेली। हाँ, हालांकि कई एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन 1,800 पॉइंट मार्केट नीचे आया डेली के टाइम फ्रेम पे, और फिर ऊपर जाने का ट्राई किया और फिर से नीचे आ गया। चलो आप इस 1,800 पॉइंट को वेट कर लो, ठीक है। अब जहाँ पर अगर क्रॉस ओवर आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हाँ यहाँ पर ये देखो 25,600-700 पे, और 25,600-700 पॉइंट का फॉल तो इस क्रॉसओवर के बाद आ चुका। तो बुलिश कब हो गए आप, आपको साफ दिख रहा है कि बुलिश आपको तब होना जब डेली कैंडल इस लेवल्स के ऊपर हमें क्लोज मिले, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जब मूविंग एवरेज जब ऊपर है तो मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आप बुलिश किस से पूछ के आप कॉल्स ले रहे हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि कौन आपको कॉल्स खरीदवा रहा है, कि जो किस एनालिस्ट के पीछे आप लगे हो कि यार कॉल्स बाय करो, कॉल्स बाय करो। ये होप छोड़ दो कि बजट रैली आएगी, जब बजट रैली आएगी तो एक दिन रैली मिस भी हो जाएगी 400 पॉइंट की, तो क्या लखपति बन जाओगे। ये इस बात को समझो, मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होगा। बिग प्लेयर्स को पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है,
ठीक है। आप बोलोगे अब फॉल ज़्यादा इंटेंस इसलिए हो गया क्योंकि अडानी अडानी का यूएस ऐसी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज है उसने बोला कि हमें एनओडी चाहिए ताकि हम पर्सनली ईमेल्स जो है वो समन्स कर सकें किसको, अडानी को, क्योंकि 200 आई थिंक 200 $50 मिलियन का जो कुछ फ्रॉड हुआ था उसके उसके रिलेटेड। हाँ, तो उसके बाद फॉल इंटेंस हुआ, अडानी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरे। तो ये न्यूज़ है, एक 92 जो है वो टच कर चुका है रुपी ये। और जियो पोलिटिकल टेंशन है जिसके कारण सिल्वर तो बाई रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहा, और गोल्ड भी उसके पीछे पीछे ही है। ठीक है, तो जियो पोलिटिकल टेंशन अभी हैं, अभी कुछ मतलब नहीं बनता। हाँ, बजट आ गया, बजट में 300-400 पॉइंट की रैली हो जाएगी तो मैं फिर बेच दूंगा। जब तक 25,800 के ऊपर डेली कैंडल्स 2 क्लोज नहीं मिलती, मैं हर बाउंस शॉट मारूंगा, हर बाउंस शॉट मारूंगा। और मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे चार्ट बता रहा है कि अभी कुछ कॉल साइड का कुछ कन्विक्शन नहीं है। 600 पॉइंट मार्केट गिर जाता है और 200 पॉइंट अब ऊपर चला जाता है तो आप लोग अरे 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 बुलिश मूव छूट गया। अरे कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको पता है, अगर 1000 पॉइंट चीज़ गिरी है तो 68% तो 51% रिट्रेस भी कर जाएगा, तो 400-500 पॉइंट बढ़ भी जाएगा, तो उसे आप बुलिश मार्केट नहीं बोलोगे कि मार्केट बहुत बुल मार्केट में चल रहा है। इसको समझो, अपनी थोड़ी साइकोलॉजी यूज़ करो। ठीक है, जितना मैंने लेक्चर देना था मैंने आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी आपको किसको फॉलो करना है या किसको सुनना है या क्या से क्या ट्रेड करना है। ठीक है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब कहाँ पर हमको शॉर्ट करना, जो पहला लेवल शॉर्ट का हमारा आएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ क्योंकि 50 मिनट में ज़्यादा जो है वो नहीं है। पहला लेवल जहाँ पर आपको अगर मार्केट कहीं गलती से मिल जाए तो आपको शॉर्ट करना है 25,260। 25,260 के आसपास मार्केट मिलती है, शॉर्ट करो। और जो पहला मार्केट के लिए सपोर्ट है वो रहेगा यही लेवल जिसके आसपास बंद हुआ 25,022, और 25,022 के बाद जो है वो 24,900, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल जो है वो मार्केट के लिए रहेगा। ठीक है, निफ्टी का सिर्फ यही ट्रेड है। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं यहाँ पर शॉर्ट करना मेरे लिए रिस्की हो सकता है, तो एक लेवल जो मैंने कब बताया वो है ये जोन। इस जोन में जब भी आए 25,470 से 441, क्यों? क्योंकि पिछली बार मार्केट ने यहाँ जे देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था और ये देखो कि ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस खा के फिर से ब्रेकडाउन दे के अब रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है। तो ये बहुत परफेक्ट पैटर्न होता है मार्केट के लिए, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आ रहा है। तो अब ये आखिरी सपोर्ट्स हैं। अगर चलो एक्सपायरी पे नहीं, मंथली एक्सपायरी पे बाद में बजट आ जाएगा, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो और लेवल्स जो है वो बड़े खुल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी भी अभी मेक और ब्रेक के, क्या मुझे लगता है ब्रेक कर ही देगा वैसे तो, क्योंकि अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट है आई थिंक मंडे को। अब देखते हैं वो क्या करता है। मैंने आपको ये लेवल्स में अगर हटा दूं तो मैंने आपको कुछ इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि मैं लेवल्स हटाता नहीं ताकि आपको पता चले। मैंने आपको बोला था ये जोन मेक और ब्रेक का होगा अगर बैंक निफ्टी, जब यहाँ पर बैंक निफ्टी जब निफ्टी का पीसीआर आई था मैंने ही बोला था ये भी ब्रेकआउट फेल हो जाए। नहीं, आपको यकीन जाके वीडियो चेक कर सकते हो पुरानी। और ये देखो यहाँ पर एक नीचे बार आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब बैंक निफ्टी जो है उसने किया कि 58,560 और 58,770 इस जोन को लगभग ब्रेक कर दिया है। अब इसको ब्रेक कर दिया है, अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट सपोर्टिव नहीं होता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि आपको बजट से पहले एक बार 57,500 57,300 का एवरेज दिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है। ये सपोर्ट थी, बहुत बार सपोर्ट लिया। अब ये इसके नीचे अगर एक डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो 57,300 तक मार्केट ज़रूर आएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, और ऊपर की बात तो मैं 30 मिनट पे आपको दिखा देता हूँ। अगर कुछ लेवल्स होगा, जब तक 59,200 के ऊपर नहीं निकलेगा मैं जो है वो इसको इग्नोर करूँगा। मेरे लिए बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कम करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी तो जो है वो इंडेक्स भी बड़ा है और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। निफ्टी में ट्रेड करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसमें भी ब्रेकडाउन जस्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो सिर्फ एक दिन की वेट और है, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स के बाद कि क्या करेगा मार्केट ट्यूसडे को। और उसके बाद लेवल्स मैंने आपको नीचे बता दिए। बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स तो मैं करूँगा ही नहीं,
और निफ्टी में भी लॉन्ग मैंने आपको 25,800 के ऊपर ही बताया कि जब तक 25,800 के 2 कैंडल्स क्लोज नहीं होती डेली, तब तक कोई लॉन्ग का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे बजट आ जाए। बजट की मेरे मान लो संडे को मैं सोचूंगा छुट्टी है, मार्केट ओपन भी हुई है, अगर 400 पॉइंट ऊपर चला भी गया तो वो मैं सोचूंगा कोई बात नहीं है, मूव मिस हो गया तो हो गया, लेकिन उस बाउंस को मैं शॉर्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करूंगा। सो ये था मेरा एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो मेरा व्यू है पर्सनली मैंने आपको बता दिया, मेरे व्यू को फॉलो नहीं करना, जब फॉलो करना है वो आपकी मर्जी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पैसा है, आपको जो सही लगे आप वो करना, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने इस वीडियो में बता दिया। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।